तो ये फैक्ट्री लगाई है इन्होंने आज नई, उसका मुहूर्त है, तो उसके मुहूर्त के लिए आज जो है 5 किलो जलेबी लेके जा रहे हैं अपने वकील साथियों के लिए रोहतक। तो ऐसा जलेबी में क्या रंग आया कि सियासत भी इसमें और राजनीति भी? जलेबी गोल होती है और जलेबी जैसे गोल गोल है, तो भाजपा ने वैसे ही सबको गोल गोल घुमा के हरियाणा में सरकार बना ली। मेहनत सबने करी, रंग लेके आई सबकी मेहनत। तो ऐसा क्या था? एग्जिट पोल तो कुछ और ही बता रहे थे। एग्जिट पोल तो जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी कुछ और ही बता रहे थे। एग्जिट पोल के ऊपर विश्वास क्या किया जाए? जो लोगों ने मत डाला है उस मत का जब नतीजा बक्सा खुलेगा तभी तो आएगा, उससे पहले तो सिर्फ क्यास लगाए जा सकते हैं। जलेबी कैसे फेमस हो गई? जलेबी हमारे अंकल जी हैं, बहुत पुरानी दुकान है इनकी और बहुत अच्छा स्वाद है इनकी दुकान का, तो हम तो जब भी आते हैं यहीं से ही लेके जाते हैं जी जलेबी। क्या नाम है, कहाँ से लेने हैं? मेरा नाम एडवोकेट मोहित जसूजा है। मैं वैसे गोहाना का ही रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत ही बढ़िया जलेबी बनावा है। हम तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं। पहले पापा जेरी बेचने आते थे, स्पेशल लेके जाते थे। आज भी हम तो पानीपत से आए हैं स्पेशल कि भाई मातूराम की जलेबी खा के आएंगे। और बहुत पुरानी दुकान है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट की जलेबी मिलती है देसी घी की। और खा के ऐसी नींद आवा है जनो शीशम तड़ा सोने लाग रहे हैं जमानू जाटाली फीलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया सर्विस है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, पूरी सफाई का ध्यान रख कर बनाया जाओ है और बहुत ही टेस्टी जलेबी बनावा है। एक बार आप सभी लोग भी ट्राई करियो। अब तो ये हरियाणा फेमस है, वर्ल्ड फेमस हो रही है। हाँ जी, बहुत फेमस जलेबी है। नाम भी क्या गोहाना ने वैसे नहीं जानते, मातूराम से जानते गोहाना ने। आपका क्या नाम है? सुमित नाम है जी, कहाँ से? पानीपत से। गोहाना की जलेबी पे सियासत के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं नासमझी कहूँगा राहुल गांधी जी की। वो एक मजाक उड़ाने की कोशिश की उन्होंने गोहाना की जलेबी का। उनको ये नहीं पता कितनी मेहनत से यहाँ तक नाम लेके आने में, उसकी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए और गोहाना के मातूराम परिवार ने कितना सहयोग, कितनी हिम्मत की है, कितनी मेहनत की है। ये इतनी पॉपुलर है, उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत अहम योगदान इस परिवार का। और वो मजाक उड़ाते बेचारे को यही नहीं पता। अगर आप दूसरा क्वेश्चन इससे करोगे ना कि ये जलेबी बनती कैसे है और इसके अंदर रस कैसे पहुँचता है, शायद आपको ये कहे कि इंजेक्शन से रस पहुँचता है। वो एक कॉपी करते हैं राहुल गांधी जी आदरणीय मोदी जी की। मोदी जी गोहाना रैली में आए, उन्होंने मातूराम जलेबी का नाम ले दिया। उन्हें समझा कि जब तक जलेबी का नाम नहीं लोगे आप नेता नहीं बन सकते। उन्होंने मातूराम जलेबी का नाम लिया, लेकिन व्यक्तिगत उन्हें ये नहीं पता जानकारी। मैं तो चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से राहुल जी को यहाँ दुकान पर लेके आएँ और उनको दिखाएँ कि जलेबी कैसे बनती है। फैक्ट्री में नहीं बनती, ये जलेबी एक दुकान पे बनती है, हलवाई बनाता है, अपने हाथों से बनाता है। कितनी मेहनत तो लगती है इसमें, मैदा तैयार करके कितना टाइम लगता है, घी में किस तरह चाशनी में तैयार करके चाशनी में डुबोई जाती है। उनको ये नहीं पता रस कैसे पहुंचता है। तो एक ये बकवास बात है, ना वो राजनीति के लायक हैं। और उनकी जो चक्कर भी उठाई है जलेबी का, उस चक्कर में उनकी रहेगी कांग्रेस। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि गोहाना के अंदर राहुल जी आए तो आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जो 5 बार के विधायक थे उनकी रिटायरमेंट करवा दी गई है। और इधर से पूरा सुपड़ा साफ होगा, जिसको गढ़ कहते थे, उनको अब एहसास हो गया कि गढ़ जनता का होता है, गढ़ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जनता ने अपने हाथों से उसका गढ़ खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और कांग्रेस को नकार दिया है। क्योंकि हरियाणा के इतिहास में पहली बार, तीसरी बार लगातार कोई पार्टी सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी है। और अच्छे तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया है, कोई अधूरा मैंडेट नहीं दिया, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। और नायब जी के कामों पर विश्वास किया है, आदरणीय मोहन लाल जी के संगठन के उस पर विश्वास किया है, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है। तो सर्व जनहिताय सर्वजन सुखाय के ऊपर चलते हुए पार्टी जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। और कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि जो जलेबी का रंग केसरिया है ना, वो केसरिया को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए आप जलेबी के पचड़े में ना ही उलझे तो अच्छा है। जाएंगे जी, पिछले कुछ दिनों जलेबी हुई गोहाना की। हाँ, जलेबी इस विधानसभा में बहुत ही एक अट्रैक्टिव मुद्दा रहा है, क्योंकि गोहाना की जलेबी अपने पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। और उस जलेबी के बहाने कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश करी है, क्योंकि जलेबी का बेसिक्स जो जलेबी की जो सामग्री है उसको समझे बगैर सिर्फ जलेबी नाम सुन के वोट मांगने की कोशिश करी गई। उससे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं था और वो नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, एकदम से आंकड़े भी चेंज हुए और कुछ ऐसा हुआ? आंकड़े चेंज हुए, इसका तो सही मायने में हरियाणा की जनता एक तरह से बहुत ही समझदार जनता है
और हरियाणा की जनता ने सिद्ध करके दिखा दिया कि यस, प्रजातंत्र सही मायने में इस देश में प्रजातंत्र है। और सबसे प्रजातंत्र का मूल स्तंभ होता है जनता, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। तो अगली बार जो सरकार आई है तो उससे क्या आप लोग भी वो रखते हैं? एक्सपेक्टेशन सरकार से हमेशा जनता की रहती है कि समाज हित में काम करे, देश हित में काम करे। क्योंकि इस देश में दो ही तरह के इंसान पैदा होते थे, एक भगवान भगत और देश भगत। तो इस पिछले जो राजनीति का स्तर इतना गिर चुका था कि ना तो देशभक्ति लोगों में रही थी, मतलब कम लोग हो गए थे, और अपना पर्सनल हित ऊपर रखने लगे थे देश हित से। अब सही मायने में ये इस देश के लोगों में जागृति आई है।